बच्चों नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में क्वेश्चन नंबर 112 एंड 113। तो शुरू करते हैं हम। ए बी सी डी असमानांतर रेखाओं के अंतर्गत वृत्तों की श्रृंखला खींचो जो आपस में और दोनों रेखाओं को स्पर्श करें। हमें क्या दे रखा है, ए बी और सी डी असमानांतर रेखाएं, इनके बीच में हमने वृत्तों की श्रृंखला मीन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए वृत्त खींचने हैं। ठीक है जी। और जो आपस में मीन एक दूसरे को स्पर्श करें और साथ में क्या होना चाहिए कि दोनों रेखाओं को भी वो स्पर्श करें, ए बी और सी डी को भी स्पर्श करें। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में समझने वाली बात है। ये हमारे पास ए बी रेखा और ये हमारे पास है सी डी रेखा, असमानांतर रेखाएं हैं। असमानांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी असमान होती है। ठीक है जी। यदि हम एक तरफ बढ़ा दें इनको तो आपस में तो मिल जाएंगी, दूसरी तरफ बढ़ाने पर जो क्या है इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। तो ये असमानांतर रेखाएं होगी ए बी और सी डी, इनके बीच हमने वृत्तों की श्रृंखला खींचनी है। ठीक है जी, जो आपस में भी स्पर्श करें और इन दोनों रेखाओं को भी स्पर्श करें। तो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच के कोण का, इनको बिना बढ़ाए, इन रेखाओं को बिना बढ़ाए इनके बीच के कोण का समद्विभाजन करना है। तो हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, छठी क्लास में भी कर चुके हैं और 9th में भी। तो इनको बढ़ाना नहीं है, बीच के कोण का समद्विभाजन करना है। तो इसके थोड़ा सा आधा से ज़्यादा प्रकार कोण है जहाँ पर हमने एक समानांतर रेखा लगानी है, ए बी की समानांतर, ये चाप लगा दी। ठीक है जी। और इतनी ही खुली जाकर के प्रकार सी पर रखी, इसके सामने को ये चाप और डी पर रखा चाप और ये चाप। ठीक है जी। ऊपर वाले सिरे मिलाएंगे, ये हमारे पास ए बी की समानांतर रेखा हो गई और ये इसके भी, चलो इस तरफ से मिलाते हैं। ये हमारे पास सी डी के समानांतर रेखा हो गई। हमने किया है, इनको बढ़ाया नहीं है लेकिन इनके बीच का कोण हमारे पास आ गया है। ठीक है जी। कोण आप इसको रख लो आप एल। तो इस एल कोण का हम करेंगे समद्विभाजन। थोड़ा बड़ा प्रकार को लेंगे और क्योंकि ये इनका बीच का गैप जो है कम है, प्रकार को बड़ा खोलेंगे बिल्कुल। अब इतनी प्रकार खोलो, आप बड़ी भी खोल सकते हैं। तो इस कोण के समान खोलें तो ये चाप और इतनी कोण के ऊपर रखा, प्रकार को यहाँ से चाप। ठीक है जी। जहाँ पर दोनों चापें कटे आपस में, ये पॉइंट, इसको एल के साथ मिलाया, ये एल और ये हमने इसको समद्विभाजन कर दिया इसका, दोनों कोणों का। ठीक है जी। ये कोण जो इसके बीच में आया इसका हमने समद्विभाजन कर दिया। ये आप इसको चेक करना है तो एक बार पहले चेक कर लेते हैं, एक बार कि प्रकार कहीं भी रख लो आप इस सेंटर वाली लाइन पर, प्रकार को घुमा के देखो, एक रेखा के साथ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है और इसको नीचे ले आओ, दूसरी रेखा साथ भी देख लो, इसको टच कर रही है। तो यदि तो टच कर रही है इसका मतलब है कि आपका जो समद्विभाजन आपने किया वो ठीक है, और यदि नहीं कर रही है तो ये ठीक है लगभग
तो अब इसको करना शुरू करते हैं। इस पॉइंट पर, इस रेखा पर जो हमारे पास कोण का समद्विभाजन किया है, इस पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, चलो हम यही पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट हमने ये P ले लिया, ठीक है जी। P पर से हमने, P बिंदु से हमने करना है AB रेखा पर लंब गिरा देना है। P बिंदु से हमने AB रेखा पर जो लंब गिरा दिया इस तरीके के साथ, और लंब गिराने के लिए हम इस चाप का P से प्रकार की तो AB से नीचे खोल करके ये चाप लगाई। उसके बाद ये जो चाप आई है इसका समद्विभाजन कर लेंगे आधे से ज़्यादा खोल करके ऐसे, और जहाँ पर दोनों चापें कट रही हैं इनको हमने मिलाया किसके साथ, P के साथ, और जो हमारे पास इसका लंब आ गया है P से खींचा हमने, ठीक है जी। पॉइंट मान लो जी, पॉइंट R। अब P से प्रकार रखा हमने ये R जितनी खोल करके, पहला वृत्त हमारा ये लग गया इस तरीके से। ठीक है जी। अब अगले वृत्त के लिए हमें करना पड़ेगा, जहाँ पर जे हमने जो वृत्त लगाया है जे इस कोण वाली रेखा पर, जो हमने इस कोण का समद्विभाजन किया है, समद्विभाजन वाली रेखा पर काटेगा। पॉइंट है मान लो E है, इस E पॉइंट से ये जो रेखा है मान लो ये है बस LM रेखा, तो LM रेखा पर E बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाना है जो AB को टच करे, ठीक है जी। दोबारा फिर समझो आप, LM रेखा पर बिंदु E से, E बिंदु कहाँ से आया, जहाँ पर वृत्त टच कर रहा है इस रेखा को, ठीक है जी। LM को 90 का कोण बनाना है नीचे की तरफ, और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। E को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे और जो हमारे पास आ गया 90 का कोण कहाँ बना जी, LM रेखा पर, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट मान लो F। अब F पर प्रकार रखेंगे E इतनी खोल करके ये चाप लगाई हमने AB तक। सिर्फ दो जो रेखाओं का इनका ही हमारे पास खेल है। 90 कोण बनेंगे, एक बनेगा नीचे से ऊपर के, ये जो लंब होता है ये भी 90 का कोण ही होता है, समकोण होता है। ये 90 कोण हो गया, दूसरी तरफ ऊपर से नीचे को 90 कोण हो गया। अब ये हमारे पास चाप हमने लगा दी कितनी, F से E प्रकार खोल करके, ये हमारे पास G पॉइंट आ गया। अब G से ऊपर को 90 कोण, ठीक है जी। जैसे ये 90 कोण था, फिर ऊपर से 90 कोण आया, अब फिर ये 90 कोण आएगा। आगे जितने मर्जी वृत्त आप लगा लो, ऐसे ही चलेगा। एक ऊपर नीचे से ऊपर को और दूसरा ऊपर से नीचे को 90 कोण, ठीक है जी। तो जो G आया, G से हम फिर 90 कोण लगाएंगे। ये G पर सेट कर लिया हमने D को, और यहाँ ये 90 वाला पॉइंट, और G को इसके साथ मिलाया, यहाँ तक लेके जाना हमने, सिर्फ इसको कहाँ तक, सेंटर पर देखा तक, ठीक है जी। और जहाँ पर प्रकार रखो आप G E, और ये पॉइंट आप लिख लो, आप I पॉइंट है, तो I से हमने G E और I से G, ठीक है जी। ये बराबर होंगे, और ये दूसरा वृत्त हमारे पास लग गया, दोनों रेखाओं को भी स्पर्श कर रहा है, सॉरी। हल्का सा ये बाहर चला गया है, खैर। तो ये तरीका यही है कि आप आगे जितना मर्जी आप वृत्त लगा सकते हैं इनके साथ। जब ये पॉइंट आ गया, अब यहाँ से जो रेखा हमारे पास ये सेंटर वाली है ये टच करेगी। अब यहाँ से हम 90 नीचे को 90 कोण बना सकते हैं। फिर यहाँ से प्रकार को यहाँ से आप जितनी मर्जी वृत्तों की श्रृंखला लगा सकते हैं, 3 4 5 जितने मर्जी आप वृत्त खींच सकते हैं इस तरीके के साथ, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ कि जी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि
एक वृत्त लगाओ जो रेखा ए बी के बाहर ज्ञात वृत्त क्यू और रेखा ए बी को बिंदु पी पर स्पर्श करें। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास ए बी रेखा और इस पर हमें क्या दिया है, बिंदु P दिया है और बाहर एक बिंदु हमें दिया है Q। ठीक है जी, क्वेश्चन है कि आपने एक वृत्त लगाना है जो AB रेखा को, AB को बिंदु P पर और बाहर दिए बिंदु Q से भी गुजरे। ठीक है जी, इसको करने के लिए सबसे पहले P से 90 का कोण थोड़ी प्रकार खोलो और ये 90 का कोण इतनी प्रकार को यहाँ से चाप और ये चाप, इनको ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको काट देंगे। ये हमारे पास समकोण 90 का कोण बनकर तैयार है। अगला स्टेप है कि P को Q के साथ मिलाओ और PQ का समद्विभाजन आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो, यहाँ चाप लगा दी और यहाँ चाप लगा दी, इतनी ही प्रकार खोल करके ऊपर रखो और ये चाप। ठीक है जी, जहाँ पर दोनों चापें कट रही हैं उसमें पॉइंट, इनको मिलाओ, जो हमारे पास समद्विभाजन हो गया इसका पी क्यू का। और जो समद्विभाजन वाली रेखा जो है इस समकोण को काटेगी पॉइंट ओ, तो ओ से प्रकार खोलो, चाहे आप क्यू तक खोलो चाहे आप पी तक खोलो। ठीक है जी, और ये सर्कल लगा दो, वृत्त लगा दो, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है जी, हमने वृत्त खींचा है जो ए बी को बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है और बाहर जो Q है इसमें से भी गुजर रहा है। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।